हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय स्कूल के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो 31 जनवरी 2023 उसकी लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे वो फॉर्म को फिल किया जाए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे अपलोड होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन-कौन एलिजिबल होगा इस टेस्ट के लिए। पिछले पार्ट में हमने हालाँकि कुछ एक पार्ट डिस्कस करने की कोशिश की थी, कुछ एक पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की थी कि क्या होता है नवोदय स्कूल, उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किए थे। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, जैसे आप क्लास 6 के लिए देना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आप पहली बार कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है कि आप 5th क्लास में अपीयरिंग हैं अभी, आपने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं फाइनल, आप अपीयर नहीं हुए हैं, ठीक है? मतलब कि आपने 5th क्लास पास नहीं किया तो क्या आप भर सकते हैं? पास कर लिया है पूरा, रिज़ल्ट आ चुका है, क्या उसके बाद आप फ़िल कर सकते हैं? या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था हालाँकि, लेकिन इस बार जो नोटिफ़िकेशन नहीं आई है, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा चेंज किया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या-क्या नई नोटिफ़िकेशन है, इसके पीछे बहुत विवाद भी देखने को मिला है। आप कितनी बार टेस्ट दे सकते हैं, या आपने पहले टेस्ट दिया था तो क्या आप फिर से टेस्ट दे सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चेंज इसने किया है जो कि मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए, आपने देख लिया होगा। इसमें ऐसा था कि अगर आपका बेटा है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए मतलब कि वो उस डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लो आपका बेटा है, ठीक है? अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपका बेटा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपना, मतलब कि जहाँ पे उसका मूल निवास है आपका, वहाँ पे ना पढ़ कर के उसने 5th क्लास कहीं और से कर रहा है, तो वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिला है। हालाँकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए। सब कुछ हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे गूगल पर आप सर्च करें, जैसे आप हम देखेंगे कि हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे-कैसे आपने क्या करना है। उससे पहले जानना ज़रूरी है कि नोटिफ़िकेशन नई आई है, वो क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप वेबसाइट गूगल पर सर्च करें, एनवीएस नवोदय विद्यालय स्कूल, आपको फर्स्ट ही वेबसाइट ऑफ़िशियल मिल जाएगी। फिर आपको कुछ इस तरह से देखने को ये मिलेगा। आपको जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट होम पेज खुलेगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में जाइए। नोटिफ़िकेशन में जाने के बाद आप जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखिए एडमिशन लिखा है, अबाउट अस इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। एडमिशन में आप यहाँ पे एडमिशन नोटिफ़िकेशन में यहाँ पे जा सकते हैं। तो एडमिशन नोटिफ़िकेशन में जैसे ही मैं गया तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। नीचे कुछ नोटिफ़िकेशन आप यहाँ पे आई हुई है, लेटेस्ट डेट भी लिखी है, देखिए पब्लिश 6/1/2023, तो 6 को मैक्सिमम यहाँ पे नोटिफ़िकेशन देखने को मिली है। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी कंडीशन, रिजर्वेशन क्राइटेरिया एंड कंपोजिशन फॉर द टेस्ट ऑफ क्लास 6th। तो यह इसमें भी चेंजेस किए गए हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ नोटिफ़िकेशन को। तो फर्स्ट से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये वो सभी के लिए होगा, चाहे वो क्लास 6 के लिए हो, चाहे वो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है? तो चाहे वो क्लास 9th के लिए होगा, चाहे वो क्लास 11th के लिए हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या-क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप पढ़ सकते हैं क्या-क्या लिखा है। आपको ये सब कुछ पढ़ना चाहिए एक बार, ठीक है? इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम सीधे पॉइंट पे आएँगे। देखिए स्टेट वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है टोटल स्कूल कितने हैं। एट प्रेज़ेंट 649 विद्यालय आर फंक्शन इन 27 स्टेट। हाँ, हमारे 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं, ठीक है? द स्टेट वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन जेएनवी इज़ एज़ अंडर। तो यहाँ पे अ, हम लोग अपने हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने वहाँ पे स्कूल अवेलेबल हैं, ठीक है? तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आप देखिए 12 स्कूल है। नंबर ऑफ जेएनवीज़, वी एस मीन्स जवाहर नवोदय विद्यालय कितने हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट है तो 12 हमारे यहाँ पे जवाहर नवोदय स्कूल हैं। सीरियल नंबर 30 है इसका। अच्छा, सीरियल नंबर ए वाला है, 12 वाला, ठीक है? ये अगले वाला आ गया। सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा है। पॉपुलेशन वाइज तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होंगे। उत्तर प्रदेश वो कहाँ पर है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश देखिए 75+1, तो मुझे लगता है 75 और किसी में है नहीं, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा स्कूल भी होंगे।
तो आप यहाँ पे जो वो पढ़ सकते हैं, नीचे और भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। टोटल 649 जो वो आप याद रख सकते हैं। स्पेशल JNV के बारे में जो वो पढ़ सकते हैं, स्पेशल जो स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। यहाँ पे है जो इंपॉर्टेंट जो बात लिखी है वो आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि JNV सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6th, ठीक है, VI मीन 6th रोमन में लिखा है, इन JNVs फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 टू 24 विल बी हेल्ड ऑन। तो जो भी आपका टेस्ट होगा क्लास 6 के लिए वो होगा सैटरडे को 29 अप्रैल 2023 एट 11:30 बजे, ठीक है, 11:30 पर जो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सैटरडे 29 अप्रैल 2023, तो इसकी जो डेट है एग्जामिनेशन की वो भी जो वो बता दी गई है। और लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 31 जनवरी तक जो वो आप फॉर्म जो वो फिल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि जनवरी लास्ट तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको जो वो जल्दी ही जो वो इसको भर देना चाहिए। प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन JNV सिलेक्शन टेस्ट, तो यहाँ पे जो इसको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ JNV सिलेक्शन हैज़ बीन सिंप्लीफाइड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है, ऑनलाइन जो आपको फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी थ्रू द एडमिशन पोर्टल NVS। तो यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वो देखेंगे। लेकिन पढ़िए पहले क्या क्या लिखा है। कैंडिडेट पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन कम प्रोस्पेक्ट्स एंड एंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको जो वो फॉर्म को फिल करने से पहले जो वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या जो वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब लोक मित्र केंद्र में जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि एज जो वो कम है, ठीक है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही देख लो। कैंडिडेट पेरेंट्स हैव टू, ठीक है, तो ये वही है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन सॉफ्ट फॉर्म JPG फॉर्म साइज बिटवीन 10 टू, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए सबसे पहले सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर या प्रिंसिपल मेंशनिंग द डिटेल ऑफ कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ठीक है। तो एक जो वो आपको फॉर्म जो वो यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको जो वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसमें प्रिंसिपल या हेडमास्टर की जो वो मोहर लगेगी, उसके स्कूल के बारे में उसका डेटा जो वो कुछ वहाँ पे लिखा होगा, नेम रोल नंबर वगैरह, पिछले साल जो वो मतलब कि उसने कितने कितने नंबर लिए 3rd 4th 5th में, तो वो जो वो वहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा होगा, ठीक है। तो वो आपको जो वो डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना है। फोटोग्राफ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है JPG फॉर्मेट में चाहिए, और साइज़ जो वो 10 to 100 KB में चाहिए। वो आपका काम नहीं है, वो जो वो लोक मित्र केंद्र में जब आप जाएंगे वो जो वो खुद करेंगे। लेकिन पहले जो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, क्या क्या इसमें करना होगा। सिग्नेचर आपके पेरेंट के जो वो सिग्नेचर होंगे, पेरेंट्स किसी एक के, आपके कैंडिडेट आप हैं तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके सिग्नेचर भी होंगे। आधार की डिटेल चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाई कंप्लीमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास वो होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर एटसेट्रा आर टू बी फील्ड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। द प्रोसीजर मेंशन्ड एट पॉइंट 4.7 इन द प्रोस्पेक्ट मे काइंडली बी रेफर्ड। द एलिजिबल condition have to fill up online form and upload the verified certificate with the photograph along with signature of both condition and his her parent. The verification of information provided by the parent in the certificate will be done by the headmaster। ये वही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि द सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड इन JPG फॉर्मेट और 10 से 100 KB के बीच में ये जो वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम NIOS कैंडिडेट शुड obtain B certificate and residence should be in the same district where he and she seeking admission. Online platform is open source and free of cost. Application may be submitted from any source like desktop हो गया, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट एटसेट्रा। तो इसको जो आप पढ़ सकते हैं, हम मेन पॉइंट जो डिस्कस करते हैं। तो all the effort are made provide correct information. Since online data is being captured, it is requested to fill the data in online application form with due care. In case of discrepancy between the data in the online application form and information submitted, the certificate attached, ठीक है, तो इसके लिए जो वो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी टेकन फाइनल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। ये वही लिखा है कि मतलब जो आप ढंग से जो वो फॉर्म को फिल करें। अगर आपने गलत कर दिया हो तो उसकी जो वो आप फिर खुद जो वो जिम्मेवार होंगे, क्योंकि उसमें जो वो गलत नहीं करना है। मतलब कि पूरा कन्फर्म करके ही फाइनल करें उसको। नेक्स्ट वो लिखा है द करेक्शन विंडोज आर मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन सेलेक्टेड फील्ड ओनली विल बी ओपनड फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। तो SC ST के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इशू ऑफ एडमिट कार्ड, द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल एज पर डेट डिसाइडेड बाई NVS इज ड्यू कोर्स विच विल बी displayed an application portal. The admit card shall be downloaded free of cost by the candidate parents before the conduct of JNVST.
रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द रिजल्ट ऑफ JNV सिलेक्शन टेस्ट 2023 इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड बाय जून 2023। ठीक है, देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 29 अप्रैल को। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड बाय जून, जून में जो वो आपका रिजल्ट वो डिक्लेयर हो जाएगा। और आल्सो भी डिस्प्लेड इन द ऑफिस ऑफ द कंसर्न, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो और भी बहुत सारी बातें जो वो पढ़ सकते हैं। प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन, तो यहाँ पे आप जो वो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ नवोदय विद्यालय समिति कैन बी फाइनल एंड, तो इसमें जो आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मैं जो वो नीचे स्क्रॉल जो वो करता जा रहा हूँ। इसमें जो वो एक बात जो वो इस बार जो वो बोली है कि जैसे कि हमने डेट के बारे में डिस्कस किया, आपने अगर पहले जो वो देखिए पहले ऐसा नहीं होता था कि एक बार फॉर्म फिल कर दिया दूसरी बार फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है कि डिजिटल जो वो ज़माना हो चुका है। अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया है तो दूसरी बार आप जो वो उसके लिए जो वो एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात का जो वो ध्यान रखें। और दूसरा जो वो इसने बोला है कि अगर आप जो वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो वो पढ़ रहे हैं और आपका जो मूल निवास है वो जो वो कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप जो वो एलिजिबल नहीं होंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो वो पढ़ने के लिए। इसका भी जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई चेंज जो वो आप नहीं कर सकते हैं कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि आप जो वो स्कूल में गए और स्कूल में जो वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ही चेंज करवा के ले आए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसने बोला है कि पहले जो वो आप सबसे पहले मतलब अगर आप ऐसे पाए गए कि अगर आपने जो वो नेम चेंज कर दिया, डेट ऑफ बर्थ चेंज की, तो जो वो आपको जो वो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपके ऊपर जो वो कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो और एक और जो वो यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वही इसको जो वो पूरा पढ़ना है क्योंकि यही जो वो मेन नोटिफिकेशन है जो बिल्कुल चेंज जो वो हो चुका है। देखिए पहले क्या हो सकता है इसकी होता था कि डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट है जैसे मंडी है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट है मान लो शिमला, तो मंडी वाले शिमला में जो वो टेस्ट दे सकते हैं या शिमला वाले मंडी में मंडी के लिए जो वो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा होता था कि जैसे मान लो जैसे मंडी जो वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि थोड़ा सा बैकवर्ड जो वो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे जो वो बच्चे भी वैसे होंगे, उनको इतना नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, शिमला वाले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो जो वो कंपटीशन जो वो वहाँ पे हाई है। ठीक है, बच्चे जो वो इंटेलिजेंट है, तो वो शिमला वाले बच्चे क्या करेंगे, वो जो वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे ऐसा होगा कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे हैं वहाँ पे जो उनके लिए जो वो जस्टिस नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, उनकी सीटें जो वो कोई और ले रहा है। ठीक है, शिमला वाले ले रहे हैं, तो इसलिए जो वो इसने बोला कि डिस्ट्रिक्ट जो वो सेम ही हो, उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो वो आप एप्लीकेबल होंगे जिसमें आपका मूल निवास है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल कैंडिडेट, देखिए ये है सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज़ बीन लोकेटेड, जहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय लोकेटेड है, आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन, वहीं पे ही आप एलिजिबल हैं। द वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ हैज़ नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द पेरेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड क्लास 5th, जहाँ पे आप क्लास 5th कर रहे हैं वहीं पे, एंड अपीयर फॉर JNVST टू बी सबमिटेड बाई द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हाउएवर इफ द डिस्ट्रिक्ट वर JNV इज ओपनड। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़िए इसको पूरा। ठीक है, नेक्स्ट भी जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट हैज़ टू रिजाइड in the district where he is seeking admission in the JNV located in the same district. Bona fide residence certificate at the parent is to submit it at the line of verification document after the provisional section. नीचे लिखा है देखिए, कैंडिडेट हैज़ टू स्टडी क्लास 5th इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जो वो आपकी वही हो, इसकी जो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट कि कैंडिडेट हुए पास क्लास 5th बिफोर द सेशन 2023, रिपीटेड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेड मतलब कि एक बार अगर आपने दे दिया है वो दूसरी बार नहीं दे सकते, और कैंडिडेट जो वो पास होने चाहिए। ठीक है, और ये जो आपको जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कैंडिडेट्स की एडमिशन मस्ट नॉट बी बॉर्न बिफोर, ये लिखा है यहाँ पे डेट देखिए। पहले डेट हुआ करती थी देखिए 1/5/2009 से हुआ करती थी। ठीक है, पहले डेट जो वो 1/5/2009 से 34/2013 तक होती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब डेट जो वो हो चुकी है यहाँ पे 2011 नहीं, सीधा सॉरी, कैंडिडेट मस्ट बी नॉट हैव टेकन। ठीक है, हाँ ठीक है, 1/5 पहले जो वो पहले जो वो हुआ करती थी 1/5/2009 से लेकर अब जो वो यहाँ पे 2011 से ले रहा है, मतलब कि इसके बीच वाले जो बच्चे हैं जो छोटे हैं अभी, सॉरी जो बड़े हैं, ठीक है, वो जो वो यहाँ पे चले गए, वो जो वो एडमिशन वो जो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। और इसको जो वो यहाँ पे 2013 से 14 करना चाहिए था, लेकिन एज वो नहीं बढ़ा है। एज वो लास्ट वही है 34 2013, ये पहले भी वही था, ये वही अब भी वही है। लेकिन यहाँ पे जो 2009 हुआ करता था, यहाँ पे 2011 कर दिया। मतलब कि जो बड़े बच्चे हैं वो नहीं दे सकते अब, एज वो यहाँ पे चेंज किया है। तो इसको आप देखिए, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, इन केस डाउटफुल कैंडिडेट, मैंने बोला कि आप जो अगर आपने चेंज कर दिया स्कूल में जाकर के या कुछ भी, अगर आपने पैसे दे करके कुछ भी किया, चेंजेस करने की कोशिश की डेट ऑफ बर्थ में, तो अगर आप डाउटफुल पाए गए, डाउटफुल केसेस इन ओवर एज इन कंपैरिजन टू द एज रिकॉर्डेड इन द सर्टिफिकेट, तो दे मे बी रेफर टू द मेडिकल बोर्ड ऑफ कन्फर्मेशन द एज। आपका जो मेडिकल टेस्ट हो सकता है कि आपकी एज कितनी है। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो मेडिकल बोर्ड ही फिर जो वो आपका जो वो फाइनल करेगा। ठीक है, कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ मस्ट बी। तो इसको आप पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट, अ स्कूल विल बी। ठीक है, इसको आप पढ़िए जरा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो वो डेट थी, जो सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने अभी आपको बताया, और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो वो हाईलाइट करके लिखा है, इसको पढ़ते हैं जरा। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। मतलब कि पहले देखिए 2 बार 3 बार कितनी बार भर लो चल पड़ेगा, लेकिन नो कैंडिडेट, तो यहाँ से भी बहुत सारे जो वो बच्चे बाहर होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पहले दे दिया है, दूसरी बार नहीं दे सकते सेकेंड टाइम। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़िए ज़रा। मुझे लगता है कि ये जो वो यहाँ पे बहुत ही गलत जो वो यहाँ पे हो रहा है नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए। रूरल कैंडिडेट एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड इन द कैंडिडेट प्रोविजनली। तो आपको वहाँ पे फिल करना है कि रूरल है या अर्बन है। रूरल का मतलब है ग्रामीण, अर्बन का मतलब होता है शहरी। हाउएवर द कैंडिडेट शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन अंडर रूरल एरिया इन क्लास 5 फॉर फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट वर एडमिशन इज साउट। ठीक है, फॉर अर्बन कैंडिडेट के लिए जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यस, रिजर्वेशन ऑफ सीट के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी रिजर्वेशन है, कितनी किसके लिए कितनी है। एससी के लिए, एसटी के लिए, ब्लाइंडनेस यहाँ पे लिखा है इसके बारे में, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी 40%, कितना जो वो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा या क्या क्या जो वो होने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन, ये जो आफ्टर सिलेक्शन लिखा है तो इसको भी आप देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी से स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो वो बाद की बात है, लेकिन फिर भी आप जो इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए अंडरटेकिंग और माइग्रेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो वो बाद में लगने वाला है। अबाउट दिस सिलेक्शन टेस्ट, इसके बारे में सेंटर लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड के बारे में लिखा हुआ है। तो इसको भी आप जो वो यहाँ पे जल्दी जल्दी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो वो लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इज कनेक्टेड इन वेरियस लैंग्वेज स्टेट वाइज। तो यहाँ पे लिखा है कि किस किस लैंग्वेज वो में दे देगा, तो हिमाचल प्रदेश हिंदी इंग्लिश ही है सिर्फ। ठीक है, आप जो वो बाकी अपने स्टेट का देख सकते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज में जो टेस्ट आएगा। A candidate will be given a test booklet in the language which he she mentioned in the application form। तो इसने बोला कि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने हिंदी किया हिंदी में आएगा, इंग्लिश में किया इंग्लिश में आएगा। ठीक है, बोथ में किया तो बोथ में आएगा। वो देखेंगे कि क्या क्या होगा उसमें। कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट, तो यहाँ पे देखते हैं मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, मार्क्स वो 50, ड्यूरेशन जो 60 मिनट। अर्थमेटिक टेस्ट 20 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स वो 25 हो गए 30 मिनट। लैंग्वेज टेस्ट होगा 25, टोटल जो 80 और मार्क्स हो गए 100 और 2 आवर का जो वो टोटल ये टेस्ट हो गया। ठीक है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर, तो इसके बारे में आप यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ओनली ब्लू ब्लैक दोनों में से कोई भी चल पड़ेगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू। तो ये आपको पता है कि कैसे जो इसको फिल किया करते हैं। नो चेंज इन द डार्कनेस सर्कल इज अलाउड, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। 1.25 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी। ठीक है, 1.25 का मतलब है 1.5 नहीं, 1.5 नहीं, 1 जो वो आपको करेक्ट आंसर के मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग ना ही सैनिक स्कूल में होती है ना ही इसमें होती है, इस बात को ध्यान रखें। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो वो छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्या पता कोई क्वेश्चन जो वो तुक्के से ठीक हो जाए। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन और एग्जाम्पल जो वो यहाँ पे लिखे हैं, इसको भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट विदाउट प्रॉपर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड नहीं है तो आप जो वो यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। नेचर ऑफ द टेस्ट क्या होगा, सिलेक्शन 1 एबिलिटी टेस्ट, तो ये जो वो आप देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं। पार्ट 2 में जो फिगर मैचिंग है, तो बहुत ईजी जो वो मुझे लगता है कि सैनिक स्कूल से जो वो ईजी क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो इसको आप देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो मैं नीचे जो वो जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। एनालॉजी से रिलेटेड क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ डायरेक्शन जो वो यहाँ पे दी गई है। मिरर इमेजेस के बारे में जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है।
यहाँ पे कुछ जो वो टॉपिक जो वो लिखे हुए हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड लिखा है और टॉपिक जो वो यहाँ पे लिखे हैं, कहाँ चला गया, अर्थमेटिक टेस्ट में देखिए नंबर ऑन न्यूमेरिकल सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, होल नंबर, एलसीएम एचसीएफ लिखा है, इसके बारे में जो पूछा जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, पेरीमीटर एरिया वॉल्यूम के बारे में, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बारे में पूछा जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 तो कौन कौन सी होगी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी साथ में दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको आप देखिए क्या क्या जो वो आपको पूछा जा सकता है। तो इसको आप देखिए, फिर जो वो देखते हैं कि कैसे हाउ टू फिल, कैसे जो वो फिल किया जाए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ पे जो वो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप इसको जो वो पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट एक सर्टिफिकेट, देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 स्टडी सर्टिफिकेट, लास्ट डेट फॉर सबमिशन 31 जनवरी 2023। तो इसको जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। फिर आपको जो वो इसको डाउनलोड करके जो वो इसकी जो कॉपी है वो जो वो अपने स्कूल में जो आप उसको इसको पहले फिल करें। आप देखिए सर्टिफिकेट और इन्फॉर्मेशन रिपीटेड, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखिए। तो इसको जो आप फिल करिए, यहाँ पे फोटोग्राफ हो गया, ब्लॉक लेटर में लिखा है वहाँ पे ब्लॉक लेटर में मदर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो वो आप यहाँ पे आगे भरिए, ठीक है, और एड्रेस भरिए, मोबाइल नंबर भरिए, ईमेल आईडी भरिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरिए कैंडिडेट का, ठीक है, एनुअल इनकम, नेशनलिटी, रिलीजन भरिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें जो आपको भरना है। बाकी ये स्कूल में जो वो आपका फिल किया जाएगा कि नेम ऑफ स्कूल, स्टडीड इन स्कूल का नाम भरना है, यहाँ पे स्कूल की लोकेशन रूरल है या अर्बन है, मंथ ऑफ द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, क्लास थर्ड में जो वो कब ज्वाइन किया, ठीक है, क्लास फोर्थ में, क्लास फिफ्थ में, पास कब हुआ है वो जो वो ईयर लिखना है। ब्लॉक लेटर में डिस्ट्रिक्ट का नाम, अच्छा सॉरी ब्लॉक लेटर में ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम। तो ये जो वो फिल करने के बाद जो वो यहाँ पे आपके लास्ट में जो वो सिग्नेचर ऑफ पेरेंट के जो वो सिग्नेचर होंगे, आपके जो यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, और सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर या प्रिंसिपल स्टैम्प के साथ जो वो ये लगेगा। इसको जो वो फिर अपलोड करना पड़ेगा आपको जो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। ये जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला जो वो फॉर्म है। और ये दूसरे वाला जो फॉर्म है, इसको भी आप देखिए क्या लिखा है इसमें ज़रा, मुझे लगता है ये आपके परफॉर्मर फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के लिए है, ठीक है। तो ओबीसी के लिए जो आपको इसको फिल करना पड़ेगा। तो नीचे देखते हैं, और कुछ तो नहीं है नीचे। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वो आपका ये पूरा जो वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आप देखते हैं कि कैसे जो वो फिल किया जाए। मैं बैक कर रहा हूँ, एडमिशन नोटिफिकेशन पर जो वो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, होम पेज पर जो वो मैं जा रहा हूँ। होम पेज पे जैसे मैं गया तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से जो इसने बोल दिया यहाँ पे क्लास 6 के लिए जो वो क्लास 9th टेस्ट लिखना चाहिए था, यहाँ पे लेस्ट लिख लिया है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर क्लास 6 तो ये वही आ जाएगा। एडमिशन नोटिफिकेशन हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सबमिट टू क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6। तो यहाँ पे जो आप क्लिक करते जो वो लास्ट डेट भी दी गई है, तो यहाँ पे क्लिक करके जो आप सीधे ही जो वो पोर्टल पे जा सकते हो। NVS क्लिक हेयर टू रजिस्टर लॉगिन। तो यहाँ पे जो वो मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से जो वो ओपन हो चुका है। तो आपको जो पहले रजिस्टर करना पड़ेगी, ठीक है। क्लिक हेयर टू यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट भी यहाँ पे लिखी है, देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो मैं जो वो इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये जो वो कुछ इस तरह से फिर ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे फिर से लिखा है इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट लिखा है, डाउनलोड इन द एडमिट कार्ड, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड। तो ये जो वो बाद में आएगा, अभी कहाँ आ जाएगा, अभी तो फिल भी नहीं किया। तो 29 अप्रैल डेट भी लिखी है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बिल भी ये जो वो बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोड, यहाँ से जो आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो मैं अभी जिसकी बात कर रहा था, जो स्कूल में जो आपके जिसकी स्टैंप लगेगी, वो स्टडी का सर्टिफिकेट जो वो यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास 6, तो यहाँ पे जो बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको जो आपने फिर फिल करना है। तो मैं यहाँ पे नीचे आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखा है। देखिए द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडीड क्लास 5th। तो यहाँ पे आपको जो वो लिखा है कि द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ट स्टडीड, ऑलरेडी पास हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे नो करना है। अगर आपने यस किया गलती से तो ये बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे नो करना है, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है नोटिफिकेशन में कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने जो वो एक बात पढ़ी कि पहले अगर उसने टेस्ट दे दिया, यहाँ पे लिखा है देखिए द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर मतलब पहले दे दिया है। तो अगर आप यस करेंगे तो ये बोल देगा पहले ही कि आप जो एलिजिबल नहीं है। देखिए लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो पहले जो वो आपका टेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो वो एंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर हो गया है तो आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट, यस और नो। तो यस करिए, नो करिए,
नो करेंगे तो ये बोलेगा कि आप पहले जो प्रोस्पेक्ट को पढ़िए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यस करना है कि पढ़ लिया है, ठीक है। वेदर यू डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस ऑफ क्लास फिफ्थ स्टडीज सेम, तो यहाँ पे सेम करना पड़ेगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जिससे आप मतलब कि जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे आप रहते हैं, आप जो क्लास फिफ्थ में वहीं पे स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप यस करिए। देखिए मैं नो करके बताता हूँ तो ये बोलेगा नॉट एलिजिबल। तो ये यहाँ पे जो सबसे पहले ही वो पॉइंट्स वो यहाँ पे ये कन्फर्म कर रहा है कि आप जो वो बेस्ट जैसे दिए है वैसे जो वो कर रहे हैं। इन इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाई हेडमास्टर, तो वो तो होने चाहिए साइन, तो यस ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फॉर क्लास, ठीक है, लिखा है फोर्थ, ठीक है, एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई, यस और नो। तो मैं यस करके चेक करता हूँ एक बार। देखिए यस किया तो यहाँ पे यस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोला है कि 31 जुलाई से पहले पहले जो वो प्रमोट हो चुका है कि नहीं हुआ है, यस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये फिर से बोलेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डू यू हैव आधार नंबर, तो आधार नंबर आपके पास हो, यस और नो। नो करेंगे तो ये बोलेगा कि योर रजिस्टर विद मी प्रोविजनल प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट ऑफिस, तो इसके लिए आपके सबके पास होता है आधार नंबर। आधार नंबर के लिए जो आप यहाँ पे करें, नहीं तो ये बोलेगा कि अपलोड एनी गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यस ही करें, नहीं तो आपको जो कुछ और भी जो डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, अपने माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र जो वो फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा 50 to 300 KB के आकार के बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो वो सीधा ही कर देता हूँ यस, ठीक है। फिर ये बारह जो वो यहाँ पे आधार नंबर जो वो आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे कैंडिडेट सिग्नेचर साइन ऑफ सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 10 से 100 KB के बीच में। पेरेंट्स सिग्नेचर साइज ऑफ कैंडिडेट, पेरेंट्स के भी सिग्नेचर जो अपलोड होंगे। कैंडिडेट फोटोग्राफ भी चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट साइंड पेरेंट्स एंड कैंडिडेट एंड वेरीफाई बाय हेडमास्टर, ठीक है। उसका साइज़ होना चाहिए 50 से 300 के बीच में। और देखिए नीचे जो वो क्या क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट आधार कार्ड प्रोसेस फॉर फर्दर डिटेल प्लीज रीड प्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। मैं एक बार जो इसको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आवश्यक सूचना है, इसको जो आप पढ़िए खुद, मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए ज़रा। अच्छा आप खुद पढ़िए इसको, क्योंकि मैं जो वो जल्दी जल्दी से ऐसे ही बता रहा हूँ। यस, देखिए यहाँ से जो पढ़ना स्टार्ट करिए क्या क्या जो वो आपको अपलोड करना। देखिए ये जो सर्टिफिकेट है वो जो वो आपको अपलोड करना है, वो जो वो मतलब कि डाउनलोड करके उसको फिल करके जो वो सिग्नेचर स्टैंप लगा करके वो अपलोड होगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ से वो डाउनलोड करना है। बाकी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या जो आपको चाहिए। मैं नीचे जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप जो वो इसको पढ़ सकते हैं। आप हिंदी में भी यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। हस्ताक्षर देखिए यहाँ पे लिखा है कि कितने कितने के बीच में होना चाहिए। माता पिता का हस्ताक्षर भी जो वो यदि आधार कार्ड नहीं है तो क्या जो वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो इसको फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद जो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फिर जो आप लॉगिन करिए और जो आगे इस प्रोसेस को जो वो कंप्लीट करिए, ठीक है। इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी जो वो आपकी नहीं लगने वाली है। तो आप जो वो जल्दी से जल्दी जो वो फॉर्म फिल करें और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।